जय श्री राम आप सभी को। आज का हमारा डिस्कशन है बेबी कंसीविंग के केस में फीमेल्स के लिए जो प्रॉब्लम होती है, बेबी मिसकैरेज होना या किसी भी प्रकार से गर्भ न ठहरना या बच्चे को लेकर संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल टेस्टिंग के बाद भी, अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, चाहे वह पीसीओडी के कारण हो या गायनिक प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो फीमेल्स के लिए बेबी कंसीविंग को लेकर, उसके लिए कुछ रेमेडीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि उनको हाथी दांत, ओरिजिनल हाथी दांत पहनना है, ब्लैक काले कलर के धागे में गले में। इस बात को ध्यान रखें, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए हाथी दांत। पहला जो बात है वह, इससे जिनका मंगल नीच का होगा वो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, सिर्फ हाथी दांत पहनने से मंगल बैलेंस होगा। जिनका नीच का मंगल है 4 नंबर राशि कर्क राशि में, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो पहला एक जो रेमेडी है। दूसरा है, आपको बेड के नीचे जो आपको बेड है, बेडरूम में जो बेड रहेगा जिस पर आप सोएंगे, उसके नीचे आपको साबुत चावल रखना है, कच्चे चावल, एक कांच के बाउल में छोटे, उन चावल को रखना है। उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट। हाथी दांत के बाद एक और प्रयोग है, आपको सोने की तार लेना है, उसको गर्म करना है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो दूध रहेगा उस दूध में बुझाना है। सुबह सुबह डेली उस दूध को लेना है, बुझी हुई गोल्ड से। ध्यान रहे, सोने के तार को गैस पर तब तक गर्म करना है जब तक वो लाल ना हो, और दूध में उसको बुझा के उसको डेली आपको लेना है जब तक आपका बेबी कंसीविंग का रिज़ल्ट पॉजिटिव ना हो। उससे आपका गुरु और चंद्र बैलेंस होगा, क्योंकि जो सोना है, गोल्ड है, वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है और दूध है वो चंद्र को, जिससे ये दोनों आपकी कुंडली में बैलेंस होंगे। जैसे गज केसरी योग बनता है इन दोनों ग्रहों से, वैसे ही आपको बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम से सॉल्व होगी। सेकंड, ये बात कंप्लीट हुई। अब बात आती है, थर्ड ये है कि आपको तीसरी रेमेडी जो रहेगी, गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना है। उसमें 2 रुद्राक्ष आपको दिखेंगे, जॉइंट रहेंगे, और तीसरा उसमें एक छोटा रुद्राक्ष आपको उभरा हुआ दिखेगा। वो ओरिजिनल होना चाहिए, नेपाली ये रुद्राक्ष होगा, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। उसको धारण करने से भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो ये 3 बातें हुई। उसके बाद चौथा जो रेमेडी है, किसी भी शिवालय या शिवलिंग की आपको साफ़ सफाई करनी है। मंदिर में जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों, और सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जा सकते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में जाकर सिर्फ साफ़ सफाई बस करनी है। उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। उनसे आप प्रार्थना करें बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम में, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत ही बेटर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये चौथी रेमेडी हमने कंप्लीट की। बात आती है 5वीं रेमेडी। आपके बेडरूम में या जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास टेबल वगैरह पे आप खरगोश, इस रैबिट है, वो जोड़े में आप रख सकते हैं। किसी भी प्लास्टिक या किसी भी धातु के जो स्टैच्यू रहेंगे उनके 2 खरगोश रैबिट जोड़े में रखना है आपको, तो उसके भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आती है, कुछ रेमेडी होती हैं एस्ट्रो वास्तु को लेकर, कि आप किस डायरेक्शंस में अपना बेडरूम है या सोते हैं, या सिर करके किन दिशाओं में सोते हैं। ये तो 2-3 दिशाएं होती हैं, वो वेस्टेज की दिशा होती हैं। अगर बेबी कंसीविंग स्टेज में अगर कोई लेडी है या पति पत्नी भी हैं, तो उन दिशाओं में उन्हें नहीं सोना है, या फीमेल्स को स्पेशली। वो होती है SSW, साउथ साउथ वेस्ट की एक दिशा होती है साउथ में, जो कोण बनता है S6 S7, वेस्टेज की दिशा है। बहुत ही डेंजर जोन वो होता है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए वो दिशा अप्रूव की जाती है। जिसे हमें ख़त्म करना है या उस स्थान पर हम टॉयलेट बनाते हैं, तो SSW का ध्यान रखना है, साउथ साउथ वेस्ट। उसका कोण 360 डिग्री जब आप मैप में चेक करेंगे, एस्ट्रो वास्तु ऐप में या मैप में,
तो आपको क्लियर होगी। S6 आएगा उसमें और S7, ये दिशा डिस्पोजल की दिशा है। इस दिशा में जो भी प्रेग्नेंट लेडी या प्रेगनेंसी के स्टेज पर होगी उसमें बेबी कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम होगी, और बच्चा मिसकैरेज की अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस दिशा को अवॉइड करना है। इस दिशा में सिर करके नहीं सोना है या उस स्थान पे बेडरूम नहीं बनाना है। तो ये एक दिशा हुई। बाकी दो दिशाओं की और हम डिस्कस करते हैं। WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उसका कोण बनेगा W6 W7। इस दिशा को भी अवॉइड करना है। ये तीन दिशाएं डिस्पोजल की दिशा है और डैमेज, किसी भी चीज़ को नष्ट करना है या डैमेज करना है। अब बात आती है तीसरी, ESE, उसको बोलेंगे हम ईस्ट साउथ ईस्ट। उसका जो कोण बनेगा वो E6 E7 का कॉर्नर रहेगा। 360 डिग्री जो मैप होगा वास्तु का उसमें वो इजीली ड्रॉ होगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं किसी भी नेट से या इंटरनेट से आप डाउनलोड करके एस्ट्रो वास्तु ऐप, उसमें ये दिशा क्लियर होंगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SSW साउथ साउथ वेस्ट, WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और लास्ट है ESE मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट। और ये पूरे कोण 6-7 में बनेंगे, आप चेक करना। S6 S7 और W6 W7 और E6 और E7, ये तीन डायरेक्शंस में आपको ना तो बेडरूम रखना है ना उस दिशा में सिर करके सोना है। तो इन दिशाओं को आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट आपको बेबी कंसीविंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और एक और है साउथ वेस्ट दिशा, दक्षिण पश्चिम। इस दिशा को आपको साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है। ये हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स की दिशा होती है, यहाँ पर पूर्वजों का निवास होता है। उस स्थान को साफ़ सुथरा बस रखना है, वहाँ पर आप बेडरूम कर सकते हैं। बाकी इन जो तीन दिशाओं के बारे में 6-7 के बारे में हमने डिस्कस किया, उसको अवॉइड करना है। तो ये आज जो हमने रेमेडी के बारे में डिस्कस किया है और ये वास्तु का एक डायरेक्शंस का जो चैप्टर क्लियर किया है, उसमें बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रयोग आप करिए तो उससे आपको जल्दी से जल्दी बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जय श्री राम।